सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीईसी के लास्ट 30 डेज के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। एनटीईसी के लास्ट के 30 डेज यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले ऑलरेडी आपने जो चीज़ें पढ़ रखी है उसको एग्जामिनेशन में आप आउटपुट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, इन सभी चीज़ों का डिसाइडिंग फैक्टर ये 30 डेज होता है यार। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, इसलिए यार इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग 30 डेज के प्रिपरेशन प्लान के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात यार, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, रियल स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। चाहे आपने पूरी तैयारी कर रखी हो, आधा प्रिपरेशन कर रखा हो, फिर भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज कर सकते हो यार। लास्ट के 30 डेज में आपके आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए ये स्ट्रैटेजी यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा यार। इससे पहले ऑलरेडी हमने एनटीईसी के मैट के पेपर और सैट के पेपर यानी पेपर 1 पेपर 2 इन दोनों ही पेपर के ऊपर डिटेल में डिस्कशन यार कर रखा है। ऑलरेडी दोनों के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो में हमने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। अभी आपको स्क्रीन पर दोनों के दोनों वीडियोस यार दिख रहे होंगे, आसानी से जाकर के उन चीजों को देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक गिवन है यार, अभी आई बटन पर क्लिक करने पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। काफी आसानी से जाकर के उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो क्योंकि वहां पर आपको सारे के सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। अब हम लोग लास्ट 30 डेज के स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, लास्ट के 30 डेज में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। कई सारे बच्चे यहाँ पर नए नए टॉपिक्स को छूने की कोशिश करते हैं, नए चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं यार, इस टाइम पीरियड में आपको कुछ भी नया छूने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन कोई भी नया टॉपिक आपको छूने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने 9th का कवर कर रखा है, 10th का कवर कर रखा है, लेकिन जितने भी टॉपिक्स आपके 10th के बच गए हैं, साइंस में हो गया, सोशल साइंस में हो जाता है, इस टाइम पीरियड में उसको कवर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना क्योंकि उसको आप एग्जामिनेशन में यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन चीजों को आप अभी 30 दिन में पढ़ने वाले हो वो सारी चीजें आप एग्जामिनेशन में यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ भी आपको इस 30 दिन में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। जो आपने ऑलरेडी क्लास 9th का पढ़ रखा है, क्लास 10th का अभी तक आपने जो पढ़ रखा है, उस चीज को सही तरीके से रिवाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। कोई भी नया टॉपिक नहीं छूना है और आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। होपफुली आपने अपने अच्छे तरीके से नोट्स डिजाइन किए होंगे, अच्छे तरीके से अपना नोट्स बनाया होगा। क्लास 9th का हो जाता है, 10th का हो जाता है। स्पेशली आप सोशल साइंस और साइंस की बात करें तो उन चीजों को रिवाइज करने के लिए एक सिस्टमैटिक सिंथेसाइज नोट की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आपने अभी तक अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो। अभी नोट्स बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। लास्ट के 30 डेज में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ऑलरेडी आपने जो नोट्स बना रखे हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हो, अच्छे तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छे तरीके से उनको रिवाइज करो, 2 से 3 बार अच्छे तरीके से रिवाइज करो। अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ो यार। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में ऑलरेडी मैंने उन दोनों वीडियोस में डिटेल में बता रखा है। मैट के पेपर के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं, सैट के पेपर के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं, अच्छे तरीके से वहां पर आपको समझाए गए हैं। आपको वहां पर मिलेगा कि यार मैक्सिमम रिसोर्सेज आपके अभी हाथ में है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन हर एक चीज को आपको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। हर एक छोटी सी छोटी चीज, हर एक छोटे से छोटे डायग्राम, मैप, हर एक चीज को आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। कहीं से भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यार, इसलिए लाइन बाय लाइन हर एक चीज को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी जरूरी है। किसी भी रेफरेंस बुक को जाने से पहले एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए रिविजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस डे आपने जो पढ़ रखा है, क्लास 9th में आपने जो पढ़ रखा है, क्लास 10th में अभी तक आपने जो पढ़ रखा है, अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसोर्सेज। कई सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सोचते हैं कि हम लोग कोई नया किताब खरीद लेते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब हम लोग अपना किताब खरीद लेते हैं। कोई भी किताब खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना यार, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप उस चीज को खत्म नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है। इसलिए कोई भी नया किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। जो किताबें आपको खरीदनी चाहिए थी उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। जब आपको खरीदना चाहिए था तब अगर आपने नहीं खरीदा है, अभी आप किताब खरीदने जाओगे, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत जाते हैं, इतनी मोटी मोटी एनटीईसी की किताब खरीद के ले आते हैं। एनटीईसी की कोई भी किताब नहीं होती है। हमको सिलेबस को एनालाइज करते हुए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ती है, पर्टिकुलर रिसोर्सेज को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली जाकर के एनटीईसी की किताब खरीद के ले आओगे, सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। उसको करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसलिए यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे तरीके से उस वीडियो में जाकर के रिसोर्सेज भी जरूर देख लेना। बुक लिस्ट आपको दिया गया है, कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, उन दोनों वीडियोस में आपको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है। सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमको किताबें डिसाइड करनी पड़ती हैं, इसलिए किताबों को अभी खरीदने का कोई भी मीनिंग नहीं बनता। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल।
इस टाइम पर आपको अपने फ्रेंड सर्कल को बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपके कौन सा दोस्त क्या पढ़ रहा है, एनटीएससी की वो कौन सी तैयारी कर रहा है, कितने टॉपिक्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं, क्या कर रहा है, कौन सी किताबें फॉलो कर रहा है, कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस रखो। इस टाइम पीरियड पर अगर आप अपने दोस्तों पे फोकस करोगे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आप पैनिक हो सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हो, दो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अगर आपके दोस्त ने आपको कह दिया कि उसने सारी तैयारी कर रखी है, आप पैनिक हो जाओगे, अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे। और अगर आपके दोस्त ने कह दिया कि उसने कोई भी तैयारी नहीं की है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इस टाइम पीरियड में अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी बात मत करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना। आप पहले ग्रुप स्टडी करते होंगे, आप प्लीज़ यार इस चीज़ को अवॉइड करना। इस टाइम पीरियड में ग्रुप स्टडी का कोई भी मतलब नहीं बनता। इंडिविजुअल पर फोकस करो, आपने क्या तैयारी कर रखी है, नहीं किया हुआ है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खुद को जज किस तरीके से किया जाता है। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है यार। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझ लो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आप अपना आउटपुट निकाल सकते हो। इस लास्ट के 30 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, प्लीज़ यार इस चीज़ को गांठ बांध दो। हर दिन आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एक दिन आपने पेपर 1 दे दिया, दूसरे दिन आपने पेपर 2 दे दिया, थर्ड डे आपने पेपर 1 दे दिया। इस तरीके से अल्टरनेटिव डे में आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो। अपना स्टेट का सबसे पहले सॉल्व करो यार। खुद का स्टेट का एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले अपने स्टेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अपने स्टेट का प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। आसानी से आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आसानी से जाकर उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, आसानी से जाकर उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप दूसरे स्टेट्स पर भी जा सकते हो। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हम दूसरे स्टेट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो यार, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पेपर आराम से कर सकते हो। सैट के क्वेश्चन पेपर पे आपको सोशल साइंस पर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है यार, स्टेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट के क्वेश्चन आपको अवॉइड करना है। बाकी जनरल क्वेश्चन जितने भी होते हैं उन चीज़ों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। पढ़ने में कोई भी बुराई नहीं है यार। सबसे पहले अपना स्टेट आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने दूसरे स्टेट के क्वेश्चन देख लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हर दिन एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पर जाकर के आप आसानी से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। पेपर 1, पेपर 2 इंडिविजुअली क्वेश्चन पेपर्स गिवन है, डिफरेंट स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर वहां पर आपको मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस भी गिवन है, आसानी से जाकर के उन सभी चीज़ों को देख सकते हो। काफ़ी ईजी वे में आपको सारे के सारी चीज़ें एक ही पेज में दिए गए हैं, आसानी से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यार, इस चीज़ को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार टाइम मैनेजमेंट। एनटीईसी का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन में आंसर छोड़ के आ जाते हैं। आंसर छोड़ना नहीं है, जितना भी क्वेश्चन आता है नहीं आता है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, हमको खुद से पता चल जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट हमसे हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें पता चल सकती हैं यार। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको सोशल साइंस करना चाहिए, साइंस करना चाहिए, मैथमेटिक्स पे जाना चाहिए। मेंटल एबिलिटी में कौन से क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो रही है, सर्कल वाले प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अरेंजमेंट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल वर्बल एनालॉजी हो जाता है, कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं यार। कहाँ पर आपको डिफिकल्टी आ रही है, आपको एनालाइज करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, ये सारे के सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही डिपेंड करती हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपको खुद से कॉन्फिडेंट आएगा, आपको खुद से पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। और जहाँ पर भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको सर्कुलर अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आता है या फिर पजल्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, पर्टिकुलरली उसी क्वेश्चन पर आपको फोकस करने की जरूरत है। इन 30 दिनों में इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, आपका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारियाँ कर सकते हो। सो होपफुली आपके सारे के सारे डाउट्स जरूर क्लियर हो गए होंगे। हमने हर एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया, काफ़ी डिटेल में हमने सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो, प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम उन सभी चीज़ों के बारे में जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो मुझे ईमेल करके भी अपने डाउट से पूछ सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पर मेरा ईमेल आईडी दिख रहा होगा, आसानी से आकर के आप अपने डाउट से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो तब तक ही चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।